जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हिमांशु अरोड़ा नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। सर, क्वालिफाई किया था पिछले अटेम्प्ट में, तो पता है आप लोगों के एग्जाम बहुत पास हैं। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई है। क्यों नहीं आई है इसका रीज़न बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के पास सुनने का टाइम नहीं है। इस वीडियो में क्या लाए हो सर? इस वीडियो में बात करते हैं सर आपसे आपके आईडीटी के एग्जाम के बारे में। सर, आईडीटी का पेपर पेपर नंबर 8, मेरे मार्क्स कितने आए थे सर? 67 आए थे। कॉपी मेरी अभी ये सर्टिफाइड कॉपी आप लोगों के सामने है। 70 में से जो स्कोर रहा वो 42 रहा। एमसीक्यू के बारे में मैं आप लोगों को अभी कुछ गाइड भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फिलहाल बात कर लेते हैं। ये 70 में से 42 स्कोर किया गया सर। किस क्वेश्चन में कैसे नंबर लिए गए, इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कैसे लिखना है, क्या रहेगा हमारा अप्रोच इस सब्जेक्ट में एग्जामेशन लाने के लिए, ये हम सीखते हुए चलते हैं सर। बिल्कुल आप लोगों को मैंने तो आपके लिए लोगों के लिए इधर ये क्वेश्चन पेपर खोल लिया है सर, सेम अटेम्प्ट वाला, और इधर अपनी आंसर शीट खोल ली है। आप आराम से देखते चली जाना गाइस, आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब मैं बात करते हैं, जब शुरुआत से चलते हैं। ठीक है, हमारा क्या आया, कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, उस हिसाब से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, उसका आंसर की प्रेजेंटेशन देखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स सुनेंगे, काम खत्म। छोटी वीडियो रखते हैं सर। ये भी वेस्ट पेज है। ये, हाँ, ये आया सर हमारा पेज एक। ठीक है, आप लोगों को क्लैरिटी होगी वीडियोस में, ना हो तो आप मेरे को वीडियो में जो है कमेंट करके बता देना। मेरे हिसाब से क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। राइट गाइस, तो इस हिसाब से हम आगे देखते हैं। और जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये है सर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आंसर लिखने का तरीका सर, आंसर जो लिखा गया है वो लिखा गया मिडिल ऑफ द शीट में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो छोटी छोटी बारीकियां हैं, आप छोड़ दोगे। अब यहाँ पे देखिए, क्लियर कट समझ में आता है कि नया क्वेश्चन शुरू हुआ है। नए क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हमने नया पेज, और पहले पेज पे टॉप पे लिख के आ गया आंसर नंबर थ्री का ए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सर, क्या था, किस तरीके के हमारे आंसर जो है मार्क्स हमें दिए गए हैं। ये मैं चलता हूँ सर आप लोगों को लेके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ये देखिए सर, एग्जामेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था सर। एग्जामेशन में रिलेटेड क्वेश्चन में आपको किस तरीके से नंबर लेने हैं ये देखना है। किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरीके से हमको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि आपको बताना है कि अल्टीमेटली फाइनली मांगा क्या था, कि कंप्यूट करके दिखाओ टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज, कि टैक्सेबिलिटी है नहीं है, इसके ऊपर लगेगा नहीं लगेगा, जीएसटी का प्रोविजन लिखो, करेक्ट प्रोविजन लिखो, आंसर नंबर ले जाओ। 5 नंबर का क्वेश्चन था। मेरे को कितने दिए सर इन्होंने? 5 में से दिए 3 नंबर। क्यों दिए 3 नंबर, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले लिख दिया एज पर एग्जामिशन नोटिफिकेशन अंडर जीएसटी। पता नहीं कौन सा नंबर होता है, बट ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता। फॉलोइंग सर्विसेज अप्लाइड टू स्कूल्स विच आर प्राइमरली एंड हाईली सेकेंडरी आर एग्जाम्ड। ये सर्वे एग्जाम्ड होती है, टिक मार दिया उन्होंने। ऑल्सो फॉलोइंग सर्विस अप्लाइज टू यूनिवर्सिटी आर एग्जाम्ड, वो भी लिख दिया। उसके बाद सीधा सीधा अपना एनालिसिस उतारने शुरू कर दिए। एनालिसिस में ये टैक्सेबल हुआ, रीजन लिखा, एग्जाम्ड हुआ, रीजन लिखा। ऐसे ही सर यहाँ पे गड़बड़ कर दी तो कटिंग हो गई, क्योंकि समझने में अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत रही होगी तो नंबर कट गया। तो आप देखिए सर, स्टेप बाय स्टेप देखिए, अपना सेम टेबुलर फॉर्म में बनाया आंसर और आपको नंबर मिल गए। ठीक है, इसमें कोई इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स थी भी नहीं सर। नेक्स्ट है हमारा 3 का बी में मिले हैं सर 4 में से 4। अभी 3 का बी कौन सा था, ये देखिए सर। 3 का बी था सर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे गलती करते हैं, इंपॉर्टेंट में नंबर छोड़ देते हैं। कैसे सर? देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर आपको नंबर लेने हैं तो आपको क्या करना चाहिए सर? प्लेस ऑफ सप्लाई में नंबर लेने के लिए देखिए सर, सबसे पहले आपको अपना आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना है, आपको बताना है कि एज पर सेक्शन 12 या 13 कौन सा से रिलेवेंट है वो बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ आपसे, ये इंटीरियर डिजाइनर चेन्नई था और प्रोवाइडेड प्रोफेशनल सर्विसेज टू मिस्टर निखिल वो रेजिडाइड ना इमोबल प्रॉपर्टी अंडर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट सिंगापुर। तो कहीं ना कहीं सिंगापुर से रिलेटेड बात थी। तो आपको पता है कि 13 जो सेक्शन होता है उसमें आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेजिडेंट, जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होता है, एक इधर एक उधर होना चाहिए। मतलब इंडिया में, इंडिया के बारे में थोड़ा फास्ट बोलूंगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखानी है। तो सीधा सीधा लिखा सर, एज पर सेक्शन नंबर 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विस इज इन इंडिया एंड रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया और वाइस वर्सा। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड बाय सेक्शन 13। खत्म हो गई बात। तो एज पर सेक्शन नंबर 13, एनी सर्विस इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द इमोबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। अंडरलाइन कर दिया। अब उसके बाद सीधा सीधा इसका एक्सप्लेनेशन उतार दी और उस हिसाब से अपना आंसर दे दिया। तो आप देख सकते हो, 3 केस पे 2 में से 2 नंबर दे दिए। सेम अगला कॉन्सेप्ट आया सेकंड पार्ट, उसमें सेक्शन नंबर 11 की बात होनी थी। 11 आप लोगों को पता है आईजीएसटी एक्ट का इंपोर्ट से रिलेटेड होता है। तो इंपोर्टेड गुड्स के लिए क्या होती है प्लेस ऑफ सप्लाई सर? आपको सबको पता है, प्लेस ऑफ द इंपोर्टर होती है, ये आप लोगों को पता है। बट प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी देखिए सर, छोटा वो आंसर इतना बड़ा था तब 2 नंबर, ये छोटा सा आंसर था तब भी 2 नंबर, क्योंकि कंटेंट मैटर करता है। उसमें कंटेंट देने के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा। बट ऐसा यहाँ नहीं है कि यहाँ पे भी आपको कंटेंट देने के लिए पूरा लिखना है। जितना कंटेंट था उतना लिख दिया, नंबर मिल गए। चलिए आगे चलते हैं। अब 3 का सी में इन्होंने मेरे को 2.5 नंबर दिए, मेरे को नहीं पता क्यों दिए, देखते हैं क्वेश्चन क्या था।
सुप्रीम कार डेकोर इम्पोर्टेड कार्स, जीपीएस डिवाइसेज फ्रॉम जर्मनी, द इम्पोर्ट सबमिट द फॉलोइंग इशूज, 7 म्यूजिकल सिस्टम। ये सब कस्टम से रिलेटेड था। कस्टम यार थोड़ा सा वीक शुरू से रहा है, तो मैं कस्टम में शायद मैं 2.5 नंबर स्कोर करके, बहुत बड़ी बात है। कुछ इस प्रकार से आंसर दिए थे। नो मतलब यस नो में आंसर लिखा है सर। देखिए मतलब छोड़ना नहीं होता क्वेश्चन, अगर नहीं भी आता तो भी आपको यस नो में एटलीस्ट वो पूछ रहा है कस्टम ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी, तो यस नो में तो आप आंसर लिख ही सकते हो ना। देखो नो लिख दिया तो उन्होंने सीधा काट दिया। यहाँ पे नो लिखा ही ऑब्वियसली नो ही होगा, तो उन्होंने नो का नंबर दे दिया। रीजन क्या है आपका, जो मर्जी रहा हो। ऐसे नीचे भी आपको जो नंबर रहा हो, तो इस हिसाब से आप 2.5 नंबर इसमें अपने ले गए हैं सर फ्रॉम 5 में से। बढ़िया है। आगे देखते हैं सर फोर्थ का ये पार्ट। फोर्थ में मेरा स्कोर रहा है सर ए पार्ट में 5 में से 5 है। क्या किया था सर ऐसा, आइए देखते हैं गाइस। फोर्थ का क्वेश्चन ये था सर, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। जैन कंपनी रजिस्टर्ड सप्लाई अंडर जीएसटी एंगेज इन वेयरिंग यार्न इनटू फैब्रिक्स। मांगा क्या है सर, रिफंड मांगा है सर। ठीक है, रिफंड मांग लिया 89.5 से। 89.5 आपको पता है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होता है। मेन बात है आंसर प्रेजेंटेशन, बाकी तो आप कर ही लोगे सर। आंसर प्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 89.5 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 कहाँ से मिला, क्वेश्चन से मिला। इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन सर आंसर की। यहाँ पे ये चीजें मैटर, छोटी छोटी चीजें मैटर। आपको क्या लगता है 5 में से वो आधा नंबर नहीं काट सकता था, बिल्कुल काट सकता था, बट वहां पे ना ऑप्शन ही मत छोड़ो। जहां नंबर मिलने हैं वहां ऑप्शन छोड़ने दिया तो फिर काम खराब हो गया। अब देखिए, एज पर रूल 89.5 लिखा, मैक्सिमम रिवन फॉर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर सर। फॉर्मूला लिखा एज इट इज, माइनस जो पूरा फॉर्मूला आपको लोगों को पता है, फिगर डाली, अमाउंट निकाला, खत्म हो गई बात सर। 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, बाकी वर्किंग नोट्स। नेट आईटीसी कैसे निकाला, अब जो ये यहाँ फिगर भरी है ना, इसका निकाला कैसे, नेट आईटीसी निकाला, वो वर्किंग नोट में दिखाया, उसका रीजन नीचे हैंड टू हैंड लिखा। 2 नंबर उन्होंने मेरे को यहाँ दे दिए सर, हर चीज के नंबर हैं। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकाला, सब कुछ निकाला, करते 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 और उसका नोट भी दिख दिया कि रिफंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कंबाइंड टैक्स, दैट इज सीजीएसटी, एचजीएसटी एंड आईजीएसटी। चीजें हैं सर, अपने आप में चीजें हैं। और एग्जाम टाइम में ये ऐसे दिमाग चलते हैं सर। मैं आज भी सोचूंगा मैंने क्यों लिखा, तो शायद ना समझ में आए। आगे चलते हैं, फोर्थ के बी पार्ट पे देखते हैं। फोर्थ के बी पार्ट पे सर स्कोर दिया मेरे को 3.5/4। अच्छा स्कोर है सर। ठीक है, अब 3.5/4 ऐसा था क्या फोर्थ के बी पार्ट में। रुके रहना, क्योंकि रुकना बड़ा जरूरी है। रीजन ये है कि पहले क्वेश्चन पे 14 में से 11 नंबर उठाए हैं, और वो ही मेन चीज है कि पहले क्वेश्चन पे अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपकी एग्जामिनेशन पक्की है। वेट करो, आएगा। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था सर, ये था कमेंट ऑन द लाइबिलिटी टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ इन द इंडिपेंडेंट केसेस, कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं लेना। अब सर देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन है सर। 4 नंबर में 4 पार्ट मांग लिया, और उसका आंसर भी बहुत बड़ा हुआ था। इसमें मेरा आधा नंबर लूज हुआ है, ठीक है, लेकिन देखते हैं मैंने अपना आंसर की प्रेजेंटेशन कैसे करी है। देखिए सर बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इन्होंने सही में मेरा टाइम कंज्यूम किया था। एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन, जहाँ नहीं आता रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ एंड एज पर सेक्शन 24 तो पता ही होता है। ठीक है, ए पर्सन एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी, आप लोगों को पता है। ठीक है, एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स टेंट अमाउंट्स टू इंटर स्टेट सप्लाई, बहुत बढ़िया। ये देखिए सर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 नंबर दिया इन्होंने मेरे को। हैंस मींस रिडीमर इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, बहुत अच्छे। इसी तरीके से अपने आंसर जो है मैं प्रेजेंट करता चला गया और आधा एक करते करते उन्होंने मेरे को नंबर दे दिया। अब से इतना टाइम नहीं होता कि आप राइटिंग भी जज करोगे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी ठीक है, समझ में आनी चाहिए। 3.5 नंबर यहाँ पे मैंने उठा लिए अपने चारों पार्ट्स में। मेन चीज़ प्रेजेंटेशन की है। मैं फोर्थ किसी पे सर 1 नंबर मिला, ऐसा था क्या, कस्टम से रिलेटेड होगा, कस्टम वीक पार्ट है। इन्होंने बोला वैलिडिटी बता दो कस्टम एक्ट के हिसाब से इंडिपेंडेंट केसेस में। अब 1 नंबर मिला, मैं इसको सर स्किप करता हूँ, इस आंसर में क्या ही दिखाऊंगा। जो लिखा उसमें 1 नंबर उठा लिया विदाउट एनी नॉलेज, तो ठीक है। अब 2 के बी पे चलते हैं सर। 2 का बी में क्या है, ये रहा सर। 2 पे आ गए हम। 2 का बी ये रहा। बहुत अच्छे सर, ये हमारा क्वेश्चन आया था सर आपका, एसेसेबल वैल्यू बेसिक कस्टम ड्यूटी, वैल्यूएशन ऑफ कस्टम्स। 5 में से कितने नंबर उठाए 2 के बी में सर। 2 के बी में हमने उठाए हैं सर 5 में से 2.5 नंबर। ऐसा क्या गड़बड़ करी, कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। ये देखिए सर, बस छोटी सी गड़बड़ करी और आपने नंबर खो दिए। बहुत अच्छे से आता है ये वैल्यूएशन मेरे को कस्टम्स का। और तब ये गड़बड़ हुई है, कैसे हुई है सर, देखिए इसमें मैंने क्या किया था कि कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन जोड़ दिया था, और लिखा था कि कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन विल बी इंक्लूडेड एज पर सेक्शन 10(1) इन एज एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इज कवर्ड। अब यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, इंस्पेक्शन की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होनी थी, तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन का आपको पता है आंसर गलत होना शुरू हो गया होगा। आगे तक की कैलकुलेशन गलत आएंगी। अब जहाँ जहाँ उनको लगा उन्होंने वहाँ नंबर दिए, कुछ रीजन पे नंबर दिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आगे नंबर नहीं मिलेंगे, बट एक छोटी सी गलती और आपने अपने सीधे सीधे 2.5 नंबर लूज कर लिए सर 5 में से, एंड दिस इज रियली बैड। ठीक है, होता है ऐसा। नेक्स्ट में बात करूँ 2 का ए में सर मेरे को उसमें भी स्कोर अच्छा नहीं रहा। उसमें भी मेरा 9 में से 4.5, मतलब आधा स्कोर किया है मैंने। था क्या 2 के ए में, बड़ा क्वेश्चन था सर 2 का ए।
बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया था ये वाला। इसमें क्या था सर, इसके अंदर ना हमको वही अपना टैक्स लाइबिलिटी निकालनी थी और वही मोस्ट बेनिफिशियल। अब स्कोरिंग में गड़बड़ कहाँ हुई, देखो सप्लाई ऑफ केमिकल में यहाँ पहला ही रीजन में गलती हो गई तो इंप्रेशन तो पहले ही खराब हो गया। उसके बाद आप ऐड करते चले गए हो, जो एडिंग के आइटम आते गए। सर देखिए मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है ना, जैसे हमें ना रीजन लिखना होता है, आपको पता है। अब आखिरी तक आते आते पेपर में इतना टाइम तो रहेगा नहीं, मैं हर चीज़ का वर्किंग नोट सेपरेटली बनाऊँ, शुरुआत में बनाया। बट जब यहाँ पे आके मुझे लगा कि यार मेरा पहला क्वेश्चन छूट जाएगा, टाइम इतना रहेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं तो बैलेंसिंग करनी है। आप ध्यान से देखोगे ना, तो लिखा, फिगर लिखी और रीजन रीजन वहीं का वहीं दे दिया, फिगर लिखी, रीजन यहीं का यहीं दे दिया। इससे क्या होता है ना सर, टाइम सेविंग होती है। और ऐसा आप सोचोगे यार तेरा आंसर तो 5 पेज तक चला गया, तो क्या हो गया, आपको हर स्टेप पे नंबर देते जा रहा है ना वो, तो आपका रीजन हर चीज़ के हैंड टू हैंड आता गया, साथ बाय साथ। ठीक है, इसी तरीके से आप पूरा क्वेश्चन करते चले गए और आपको यहाँ पे मिल गया। भाई जहाँ जहाँ उनको लगा उन्होंने नंबर दे दिया, और जहाँ जहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ है ऑब्वियसली वहाँ नंबर नहीं मिलेंगे। बट ठीक है, आपने इस तरीके से अपना प्रेजेंट कर दिया। तो फाइनली सिक्स का एक ही बात कर लेते हैं सर। सिक्स क्वेश्चन में मेरा 5 नंबर का स्कोर रहा है आउट ऑफ 14। तो इसमें थियरिटिकल आंसर है तो मैं इस पर बात नहीं करता, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। हम चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पे। अब पहले क्वेश्चन में आप सर स्कोर देख सकते हो, आपके सामने है स्कोर। स्कोर में आपको 11 नंबर मिले हैं सर आउट ऑफ 14। तो यही हमें देखना है। ये देखिए सर, ये पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। मिस प्रिया वाला क्वेश्चन आया था 14 नंबर में। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस, लेट मी शो यू। मांगा क्या, मांगा सर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे दी, ये आपको आउटवर्ड सप्लाई दे दिया, सब कुछ दे दिया। एक मिनट, यहाँ से शुरू है सर क्वेश्चन। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मिनिमम नेट जीएसटी लाइबिलिटी विच यू हैव टू पे, राइट। तो इसकी प्रेजेंटेशन देखिए सर। नेट जीएसटी लाइबिलिटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों लिख दिया। ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ टाइल्स टू ब्रांचेस, ठीक है। अब देखिए आपने लिख दिया और रीजन दे दिया। रीजन पे आपको हैंड टू हैंड 1 नंबर यहीं का यहीं अलॉट हो गया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई वर्किंग नोट उसको उसको इतना टाइम ही नहीं है, वो 12 पन्ने थोड़ी पलटेगा। नोट नंबर 1 यहाँ का यहीं वो नंबर दे के चला गया आपको। सेम चीज़ आपने अगली लिखी, यहाँ आपकी गड़बड़ हुई होगी तो उन्होंने नंबर काट लिया, ठीक है, बनता भी है। सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट आपने लिखा, हैंड टू हैंड उन्होंने आपको नंबर अलॉट कर दिए। सेम आप आगे चले, एडवांस रिसीव सर, नोटिफिकेशन नंबर दिया। एडवांस ऑफ गुड्स इन एग्जाम्ड, आपने पूरी रीजनिंग दी, आपको पता ही ये चीज़ है, तो आपको यहाँ पे इन्होंने नंबर 3 नंबर दे दिए। ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर सर, आपको यहाँ पे इन्होंने टिक करके आगे बढ़ गए और आप देखिए सर सब कुछ आपका ठीक ठाक आता चला जा रहा है। तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 नंबर 1 नंबर स्टेप बाय स्टेप आपको मिल गया। यहाँ पे आपने आईटीसी कैलकुलेट करा, आईटीसी के नंबर आपको 2 नंबर मिलते चले गए, क्योंकि रीजनिंग आप हैंड टू हैंड दे रहे हो, उनको पता है कि बंदे को नॉलेज है। इन चीज़ तो नॉलेज की गेम है ना सर। यहाँ उन्होंने 2 नंबर दिए, टोटल आपको 11 नंबर मिल गए। अब देखिए मेरी पूरी कॉपी के अंदर आप लोगों को, इस 6 बी पे हम फिलहाल बात नहीं करते, 6 इस पर देखिए कहीं से कहीं तक वर्किंग नोट की आगे तक की दिक्कत नहीं है। पेंसिल भी नहीं, स्केल भी नहीं थी कि चलो स्केल यूज़ कर रहे हो आप, कुछ कर रहे हो। आपने सिंपल अपना बस पेपर पूरा करना है सर, 100 नंबर का, छूटना कुछ नहीं चाहिए। मेन चीज़ तो वो नंबर तो देखो, कहीं ना कहीं कुछ तो लिखोगे तो मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना यार, सिंपल लॉजिक है। हम चलते चले गए, चलते चले गए, यहाँ पे जाके देखो अब देखिए हैंड टू हैंड रीजन लिखा है, इसी में एडजस्टमेंट कर दी। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ना है भाई, स्कोरिंग होनी चाहिए, सीए क्वालिफाई होना चाहिए, बात खत्म। उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता है पेपर बड़ा आता है, तो बच्चा कैसे करेगा 3 घंटे में मैनेज। ये 14 नंबर के क्वेश्चन के लिए सर आप 20 मिनट में करा होगा मैंने। ये लगा दोगे आप आधा पौन घंटा इस क्वेश्चन में, नंबर तो तब भी इतने ही आने हैं, कितना भी चमका लो। पहले को इसी से शुरू कर लेते तो शायद यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते पेपर में। तो वो चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट बात टिप्स यही है कि इसको ना हैंड टू हैंड यहीं का यहीं लिखा और रीज़न अपना आंसर देके खत्म करा। फालतू की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई पेपर बहुत पास है, तैयारी करते रहो। और रीज़न ये है कि वहाँ पे 3 घंटे ब्लैंक नहीं होना और पेपर पूरा करके आ रहे हैं। अब 42 नंबर 70 में से देख के लगता है कि भाई कोई खास नहीं है, बट एग्जामिशन है सर, 67 मार्क्स हैं स्कोर टोटल। तो ऑब्वियसली कॉपी दिखाना बनता था, मंगाई थी तो आप लोगों की हेल्प होनी बनती थी। ठीक है सर, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना। बाकी ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए सर और आती रहेंगी। बस जब तक के लिए अपना करते रहें बाकी। ठीक है, थैंक यू सर।